हेलो गाइस, वेलकम टू एडुसिला। आशा करते हैं आप सब मौज में होंगे। मौज में नहीं भी होंगे तो भी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। इसी के साथ आपको एक थॉट बता देते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसीलिए आपके लिए आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेशन लेके आए। आपकी क्लास पहली है और ये आपको डेली कराएंगे धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे में जो मजा है वो तेज तेज में नहीं है। क्योंकि अगर आपको एक दिन में पूरी मैराथन दे दे, 200 क्वेश्चन होंगे, घंटे भर यानी 1 आवर से ऊपर की क्लास मिलेगी आपको, फिर आप एक दिन पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आपकी अभी एक साथ कराने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए आप डेली पढ़िए और कंफर्म पढ़िए और क्लियर पढ़िए, ठीक। इसी के साथ आज हम अपनी पहली क्लास देखेंगे, प्रैक्टिस की देखेंगे। आप क्या पढ़ चुके हैं अभी। पहली जो प्रैक्टिस होगी अपनी कौन सी होगी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के रूप में चिन्हित किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, डिजिटल कंप्यूटर। ओके। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन बताइए क्या होगा। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, बताइए। इन विच जनरेशन वर ट्रांजिस्टर यूज्ड, तो किस में किया गया है। तो ये आपकी जो जनरेशन है वो सेकेंड जनरेशन है, किसमें, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जोड़ घटाव गुणा भाग जैसे बुनियादी संचालन करता है और प्रोसेसिंग के बाद डेटा को स्टोरेज में स्थानांतरित करता है, इंग्लिश मीडियम के लिए। performs basic operations like addition, subtraction, multiplication and division and transfer processed data to storage। तो बताइए कौन करता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक, एएलयू कंट्रोल यूनिट, ठीक। एएलयू कंट्रोल यूनिट। आप एएलयू का फुल फॉर्म बताइए, अगर आपको पता है तो अभी आगे चल के आपको बिल्कुल बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से, ठीक, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में प्रयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू क्लाइमेट रिसर्च एंड वेदर फॉरकास्टिंग। ओके, आपके पास चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में एक सही है और आप बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, सुपर कंप्यूटर। ओके। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर दीजिए। एनियाक, ठीक, ENIAC का फुल फॉर्म बताइए, यानी कि पूर्ण रूप क्या है। जैसा कि आप जानते हैं एब्रीविएशन में आपके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। ये आपके सिर्फ कंप्यूटर में नहीं, ये आपके जीएस में भी काम आ सकता है, ठीक है। उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि एनियाक का फुल फॉर्म बताइए। तो अगर आपको पता है तो बताइए इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर पेपर में पूछा जाता है ज़्यादातर। ओके, 70% प्लस इसके चांसेस है कि ये आए, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मेरे साथ बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आप डेली चैप्टर के ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़िए और रोज याद कीजिए। आपके 18 दिन में लगभग आपके 200 प्लस क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और डेली आप अगर इसका रिवीजन करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। फिर जब आपकी एडमिट कार्ड आएगा तो भी जितने भी आपके ये हैं चैप्टर्स और जितने भी सब्जेक्ट है सबके आपको मैराथन कराई जाएगी, ठीक। तो अगला क्वेश्चन बताइए। कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर जनरेशन फर्स्ट टू फिफ्थ इज करेक्ट, बताइए। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या, एनियाक, ट्रांजिस्टर, CDC 66,000 और VLSI परम। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किसने संचयन प्रोग्राम, ठीक है, क्या,
संचयन प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। तो किसने रखा था? आप कहेंगे कि चार्ल्स बेबेज, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जनक। आप लगा देंगे कि कहेंगे ले हमने तो सही किया था, ये गलत कैसे हो गया। तो किसने किया था? हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। तो इसका जो प्रस्ताव था वो रखा था जॉन वान न्यूमैन ने। ठीक ठीक, कौन सा? जेवी न्यूमैन, जॉन वॉन। इनका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। जेवी न्यूमैन का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? जॉन वॉन। ठीक, जॉन। निम्न कंप्यूटर के निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के दौरान ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आप क्या देख रहे हैं? इसका एब्रीविएशन फॉर्म देख रहे हैं, इंटरफेस। ये भी पूछा जा सकता है आपको। ये सब बिल्कुल जितने भी आपके हैं आपके एब्रीविएशन आपको करा दिए जाएंगे। और इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसमें थे? चौथी पीढ़ी के। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, क्या? लॉजिकल ऑपरेशन द्वारा किए जाते हैं। ठीक, लॉजिकल ऑपरेशन इन कंप्यूटर आर परफॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा किए जाते हैं बताइए? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू। तो बताइए क्या किसके? तो ये किया जाता है एएलयू द्वारा। ठीक, एएलयू का फुल फॉर्म आपको पता ही थी कि आपको आगे चल के बताएंगे। तो आपने देखा है क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आप याद रखिएगा। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का पार्ट है ये। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एएलयू। ठीक, नेक्स्ट देखिए। 1991 में नामक भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर द्वारा विकसित किया गया था। कौन सा किया गया था बताइए? 1991। ओके, पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था। कौन सा पहला स्वदेशी जो है सुपर कंप्यूटर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इन 1991 इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय विजय भाटकर वाज कॉल्ड। तो ये क्या था? ये था आपका परम 8000। ठीक, इसी के साथ आज के आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में बिल्कुल कंफर्म पूछे जा सकते हैं एसएससी द्वारा। ठीक, तो आज के लिए बस आपके लिए इतना रखते हैं। डेली 10 मिनट्स के अंदर ही आपको ये जो क्वेश्चन है करा दिए जाएंगे और आपको मिलेंगे कंप्यूटर के। फिर आपको एक साथ जब आपके क्या आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आपके जारी हो जाएंगे, तो आपको जितने भी सब्जेक्ट है सबके मैराथन जरूर कराई जाएगी, आपको लाइव कराई जाएगी और आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है और आंसर बताना है। ठीक, आपको आपकी तैयारी का अंदाजा लग जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में। ओके।